नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों, आपकी आगामी एग्ज़ाम एमपीपीएससी एवं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम दोस्तों लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से चलती रहे। तो दोस्तों आज हम एमपी जीके की बात करेंगे, जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आपको भी जो आपकी आगामी एग्जाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल की, वहाँ भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज एक साथ देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों, ये चारों में से जो ऑप्शन नंबर दिए हैं उसका आपको ABCD, इनमें से बताना है कि किस पुरा स्थल से चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि वह कौन सा पुरा स्थल है जिसे चित्रित शैलकृत गुफाएं मिली है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो है आपका आदमगढ़, ठीक है। कौन सा पुरा स्थल है वो? आदमगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रख के जाना एग्जाम में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन बार बार। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि जो असीरगढ़ का किला है ना, वो किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रख के जाना एग्जाम में कि जो असीरगढ़ का किला है वो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा बुरहानपुर जिले में स्थित है। आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उदयगिरी की किस गुफा में वराह अवतार का चित्रण किया गया है? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके आगामी एग्जाम में कि उदयगिरी की जो गुफा है दोस्तों, उसमें जो वराह अवतार का चित्रण किया गया है वो किस गुफा में किया गया है, ठीक है ना। दी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में रट लीजिएगा अगर, ठीक है ना, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि गुफा नंबर 5 में, ठीक है ना, वराह अवतार का चित्रण किया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि इंद्रगढ़ पुरास्थल जो है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। ये स्थित है दोस्तों आपका मंदसौर जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंदसौर जिले में स्थित है आपका इंद्रगढ़ पुरास्थल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोनगिरी के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है या किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो टीकमगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? टीकमगढ़ जिले में स्थित है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। धार के किले में अवस्थित कालका देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि धार के किले में अवस्थित जो कालका देवी का जो मंदिर है दोस्तों, वो इसका निर्माण जो है किसने कराया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कालका देवी का जो मंदिर का निर्माण है ये करवाया गया था राजा नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, राजा नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक शिलचित्र या शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, सबको पता है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक शिलचित्र जो हैं या शिलाचित्र जो हैं दोस्तों वो कहाँ पर पाए गए हैं? भीमबेटका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल युग्म असंगत है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पुरास्थल जो हैं वो जिस जगह पर स्थित है दोस्तों वो आपको बताना है कि असंगत है, ठीक है। अमरकंटक अनूपपुर बिल्कुल सही है दोस्तों, मुक्तागिरी बैतूल बिल्कुल सही है, महेश्वर खरगोन बिल्कुल सही है, पुष्पागिरी जो है दोस्तों ये है आपका दमोह, ठीक है, दमोह जिले में स्थित है ये, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, बेसनगर का दोस्तों जो गरुड़ स्तंभ है ना, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए किस धर्म से संबंधित है तो याद रखिएगा भागवत धर्म से संबंधित है, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपको और पूछा गया है इसलिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्न में से किस पुरास्थल से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ से सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों याद रखिएगा वो है आपका एरण,
ठीक है ना, याद रखिएगा एरन से, ठीक है ना, एक एरन जो है पूरा स्थल है जहाँ से सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तारापुर दरवाजा निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ठीक है, तारापुर दरवाजा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि किस दुर्ग में स्थित है, तो याद रखिएगा तारापुर दरवाजा दोस्तों वो मांडू दुर्ग में स्थित है, मांडू के किले में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है? ठीक है, किस स्तूप में दोस्तों, सभी को पता है वो कौन सा स्तूप है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो वो आपका सांची के स्तूप में। ठीक है, याद रखिएगा सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सांची। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था दोस्तों। सभी को पता है कि उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको पता होना चाहिए और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन खजुराहो समूह के मंदिर नहीं है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वो कौन सा मंदिर है जो खजुराहो समूह के मंदिर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, बाकी मातंगेश्वर मंदिर, नंदी मंदिर और चक्की वाला मंदिर ये तीनों ही आपके खजुराहो समूह के मंदिर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो चित्रगुप्त मंदिर है वो खजुराहो के मंदिर समूह के मंदिर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों जो अवंतीबाई है वो रामगढ़ की शासिका थी। ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि 1857 के जो क्रांतिकारी तात्या टोपे थे इनका जो समाधि स्थल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको शिवपुरी में है, याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, शिवपुरी में इनका समाधि स्थल है। विश्व प्रसिद्ध कंकाली देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि शहडोल जिले में स्थित है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों, जबलपुर के निकट स्थित बरेला में स्थित है। ठीक है ना, बरेला स्थल में स्थित है आपकी रानी दुर्गावती की समाधि। ठीक है, याद रखिएगा। महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है महाकाल मंदिर कहाँ है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उज्जैन आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, याद रखिएगा उज्जैन। मध्य प्रदेश का वह किला जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, आप अगर पिछले पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट व नागर घाट स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहाँ सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट व नागर घाट है। वो है दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है याद रखिएगा नेमावर। ठीक है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, नेवावर आपको याद रखना है आंसर। ठीक है, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करा था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और इजी इसलिए हो जाता है दोस्तों कि काफ़ी बार पूछे जाने के कारण सबको इसी का आंसर पता है। ठीक है ना, सूरज सेन ने करवाया था दोस्तों ग्वालियर के किले का निर्माण। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस गुफा को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सी गुफा है दोस्तों जिसे वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था दोस्तों। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपकी भीमबेटका की गुफा। ठीक है ना, याद रखिएगा भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अजंता की गुफाओं के समकालीन अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखना चाहिए वो है दोस्तों बाघ की गुफाएं, जिसे ठीक है ना अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। और दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है?
ठीक है, आपको बताना दोस्तों मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध सीधा जैन धर्म से है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा उदयगिरी की जो गुफाएं हैं ना उनका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उदयगिरी की गुफाओं का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? सभी को पता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, रायसेन जिले में स्थित है आपकी भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है ना, एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है मध्य प्रदेश की वो कौन सी गुफाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वे हैं बाघ की गुफाएं। ठीक है, जो बौद्ध चित्र के प्राण भी कही जाती है बाघ की गुफाएं, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भृतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि भृतहरि की जो गुफाएं हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है भृतहरि की गुफाएं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं भीमबेटका गुफाओं के समान है? ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों, ठीक है, कि भीमबेटका की गुफा के समान और कौन सी गुफाएं हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता तो याद रखिएगा मृगेंद्रनाथ की जो गुफाएं हैं वो भीमबेटका की गुफाओं के समान है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर, याद रखिएगा पचमढ़ी में स्थित है मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है दोस्तों क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में जो होलकर राजवंश है इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मल्हार राव होलकर। ठीक है, चलिए ग्वालियर राज्य की स्थापना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा ये की गई थी जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा। ठीक है, ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है वो जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी याद रख के जाइएगा एग्जाम में। भरहुत स्तूप निम्न में से कहाँ खोजा गया? ठीक है, देखिए दोस्तों भरहुत जो है स्तूप जो है दोस्तों वो सतना जिले का, ठीक है, सतना जिले में एक स्थान का नाम है। ठीक है, भरहुत। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप निम्न में से कहाँ खोजा गया तो दोस्तों अगर ये ऑप्शन दिए रहते हैं आपको तो आपको ऑप्शन नंबर डी सतना में आंसर लगाना है। ठीक है ना, मतलब सतना याद रखना है आपको। ठीक है, सतना जिले में एक स्थान है भरहुत, ठीक है, जहाँ इसकी खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान जबलपुर का तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात है? ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान जबलपुर का जो तेवर ग्राम है वो किस पुराने नगर का नाम है दोस्तों? त्रिपुरी। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरी का नाम है तेवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरहुत स्तूप की खोज किसने की? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है। याद रखिएगा कि भरहुत स्तूप की जो खोज है दोस्तों वो की थी कनिंगम ने, और कब की थी दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, 1873 में की थी। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी और कब की थी, तो कनिंगम ने की थी और 1873 में की थी। ठीक है, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये आपको पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल जो है दोस्तों कायथा वो है आपका उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कायथा जो है वो किस जिले में स्थित है? उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यह पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था और यह विदिशा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, विदिशा। निम्न में से किस पुरास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कहाँ से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए हथनौरा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, हमारा काम है दोस्तों हर क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना। ठीक है, जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या जो लगातार रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, हथनौरा। चलिए, अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो अवंतीबाई थी वो कहाँ की शासिका थी दोस्तों? रामगढ़ की। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, रामगढ़। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज एमपी जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।